हम जिस ज़मीन पर रहते हैं इसको हम गोल समझते हैं, लेकिन क्या होगा अगर इस ज़मीन के अंदर बहुत ही बड़ा सुराख हो? क्या होगा अगर ये ज़मीन एक बहुत ही बड़े डोनट की तरह लगती हो? क्या तब ये ग्रेविटी भी होगी? और अगर होगी तो कैसे काम करेगी? इसके सब नज़ारे कैसे लगेंगे? ये ज़मीन देखने में कैसे लगेगी? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। आप देख रहे हैं टी वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बोलूं तो साइज़ मैटर करता है और शेप भी मैटर करती है। थियोरेटिकली अगर हम देखें तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन है। साइंसदान कहते हैं कि ऐसे प्लैनेट्स भी इस कायनात में हैं जो इस तरह की शेप के हो सकते हैं। साइंसदानों की ज़ुबान में ये इसके ऊपर रहना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ना ही इसके ऊपर रहने से किसी की जान जाएगी। हाँ, कुछ रहना अजीब लग सकता है, तब भी अजीब लग सकता है अगर इसके डोनट के दरमियान वाला सुराख बहुत ही बड़ा हो और एक छल्ले की नुमा हो। जितना बड़ा सुराख होगा उतनी ही ये अजीब लगेगी। लेकिन अगर इसका दरमियान का सुराख बहुत ही बड़ा हुआ तो ये एक अनस्टेबल कंडीशंस में चली जाएगी, जिसके नतीजे में यहाँ पे बहुत सारे लावे और बहुत सारे जलजले आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाकई ही एक ट्रेडिशनल डोनट की तरह लगती हो जो हमें आम बाज़ारों में मिल जाते हैं, तब क्या होगा? इमेजिन करें कि ये डोनट जैसी लगने वाली ज़मीन सेम पोजीशन पे हो जैसे आज है। ये सूरज से उतनी ही दूर हो और उसी तरह की पोजीशन पे हो। इसकी ग्रेविटी से निकलने के लिए ताकत भी और स्पीड भी उतनी ही लगे जितनी नॉर्मल प्लैनेट्स की होती है, 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन डोनट की शक्ल की वजह से ये स्पीड आधी रह जाएगी, जो तकरीबन 6.5 किलोमीटर के करीब होगी। तो अगर साइंसदान रॉकेट्स को स्पेस में भेजना चाहें जैसा कि आजकल भेजा जाता है, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और आइडियल सिचुएशन होगी, क्योंकि स्पीड जब ग्रेविटी से निकलने के लिए आधी हो जाएगी तो उनके लिए यहाँ से रॉकेट्स को स्पेस में भेजना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो आप जहाँ कहीं भी इस डोनट जैसी लगने वाली ज़मीन पे होंगे, आप पे ग्रेविटी आज की ग्रेविटी से 3 गुना कम असर करेगी। लेकिन ये मत भूलिए कि हमारी गोल ज़मीन एक स्पीड से घूमती है और उसके अंदर की जो ग्रेविटी है वो इसी तरह काम करती रहती है। अगर वो घूमना बंद कर दे तो उसकी अपनी ग्रेविटी ही उसको तबाह कर देगी और हमारी ज़मीन खिंच के रह जाएगी। इसी तरह से अगर डोनट वाली ज़मीन को भी बचे रहना है तो उसको घूमना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर के होल की वजह से उसको तेज़ी से घूमना पड़ेगा ताकि वो अपनी ग्रेविटी से तबाह ना हो जाए। हमारी गोल ज़मीन घूमती है तो इसका जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है उस पे दिन, और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है उस पे रात होती है। लेकिन डोनट वाली ज़मीन के तेज़ घूमने की वजह से ये दिन जो इस ज़मीन पे होगा ये सिर्फ 2.5 से 3 घंटे का रह जाएगा। और हम लोगों को जिनको 24 घंटे रहने की आदत है, हम दिन में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 दफ़ा सूरज को ढलता और उगता देखेंगे। हम लोग तो शायद इसके आदी हो जाएं, लेकिन ये और भी तबाहकुन होगा उन जानवरों और परिंदों के लिए जो इस सूरज और चाँद की मदद से अपनी सिमत का और अपने सफ़र का अंदाज़ा करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ओह हाँ, मैं चाँद की बात करना तो भूल गया। क्या होगा इस चाँद का जिसको हम आज चंदा मामा दूर से देखते हैं? लेकिन हो सकता है कि हमारी ज़मीन के दरमियान बने हुए होल की वजह से ग्रेविटी इसको अपने दरमियान खींच ले और ये हमारी ज़मीन के दरमियान बने हुए होल के दरमियान ऊपर नीचे, आगे पीछे और अंदर बाहर होता रहे। हो सकता है चाँद के इस तरह के ऑर्बिट में घूमने की वजह से हमारी ज़मीन पे बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन असरात हों। हो सकता है कि इसकी वजह से हमारे समुद्रों में इतनी बड़ी लहरें आएँ जो आज तक हमने कभी भी नहीं देखी, या शायद हमने हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ में देखी। हो सकता है कि हमारी समंदरों के अंदर ऊंची ऊंची लहरें जो कि सैकड़ों मीटर हाई हों वो आ सकती हैं। लेकिन जहाँ पे आज सर्दी है वहाँ पे इतनी शदीद सर्दी हो जाए कि इंसान तक जम जाए। हो सकता है कि जहाँ की गर्मी है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाए कि इंसान एक पल भी सूरज के नीचे खड़ी धूप में रह ना सके। हो सकता है कि इतने बड़े बड़े तूफ़ान और टोर्नेडोज़ आएँ कि कुछ ज़मीन का हिस्सा ऐसा बन जाए जहाँ पे रहना नामुमकिन हो जाए। हाँ, एक बात तो है,
गोल डोनट जैसी लगने वाली ज़मीन के ऊपर हमारे कंट्रीज़ को बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा मुल्क कहाँ पर है। हो सकता है कि गोल डोनट जैसी ज़मीन होने की वजह से इसके एजिस पे व्यू चेंज हो जाए। हो सकता है कि गोलाई की वजह से पहाड़ों का साइज़ बड़ा हो जाए। लेकिन जो भी हो, एंड पे यही होगा कि इंसान को समझौता करना पड़ेगा और उसको हर हाल में रहना पड़ेगा। हो सकता है कि इंसान दोबारा कभी समंदरों पे हुकूमत ना कर सके या उसको पार ना कर सके, या हो सकता है कि दुनिया एक दफ़ा से खुद को साफ करके दोबारा से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करे। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ रखा है हमारी गोल ज़मीन पर एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरा था आसमान से, जो कि हमारी ऑर्बिट में घुसा और सीधा ज़मीन से टकराया, जिसके नतीजे में डायनासोर्स की जितनी भी नस्ल थी वो इस दुनिया से ख़त्म हो गई। लेकिन अगर ये डोनट वाली ज़मीन हो तो मे भी हो सकता है वो पत्थर इसके दरमियान से गुजर जाए और आज भी हम में डायनासोर फिर रहे होते। लेकिन जो भी होता, इंसान आज खाने वाले डोनट्स को इतनी मोहब्बत की नज़र से नहीं देखता। लेकिन कहने को तो कुछ भी हो सकता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर हमारी ज़मीन ऐसी होती तो क्या होता। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। आप देख रहे थे टी वर्ड। थैंक यू सो मच।